डेंसिटी ड्यू टू ईच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटीज। तो हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटीज गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स रो वी हमको फाइंड आउट करना। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रो वी। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको गिवन है। पहला कौन सा है, एक्स वाई जेड, दूसरा रो फाई जेड या फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, और तीसरा है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो 1 बाय 1 हम लोग उसको परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कार्टेशियन में आपके पास डेल की इक्वेशन क्या होती है। द डेल इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स ए एक्स, डेल ओवर डेल वाई ए वाई, डेल ओवर डेल जेड ए जेड। सिमिलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, डेल ओवर डेल रो ए रो, 1 अपॉन रो डेल ओवर डेल फाई ए फाई, डेल ओवर डेल जेड ए जेड। नाउ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगी, डेल ओवर डेल आर ए आर, 1 अपॉन आर डेल ओवर डेल थीटा ए थीटा, 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल ओवर डेल फाई ए फाई। तो दीज आर द इक्वेशन फॉर डेल ऑपरेटर। नाउ हम लोग पहले क्वेश्चन पार्ट ए का सोल्यूशन निकाल लेते हैं कि पार्ट ए हमारे पास क्या है। दिस इज पार्ट ए। द डी इज इक्वल टू 8xy ex प्लस 4x स्क्वायर ए वाई कूलॉम पर मीटर स्क्वायर में हमको गिवन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास यूनिट क्या है, कूलॉम पर मीटर। तो D इज इक्वल टू 8xy ax 4x स्क्वायर ए वाई, ये हमको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, नाउ सी आप इसको कैसे परफॉर्म करोगे। नाउ ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है किसकी, डी के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, डी इज इक्वल टू डी एक्स ए एक्स प्लस डी वाई ए वाई प्लस डी जेड ए जेड। तो वी कैन कंपेयर दिस इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 को हम लोग कंपेयर कैसे कर सकते हैं फ्रॉम अवर क्वेश्चन ए। तो वी कैन सी दिस इज डी एक्स। तो डी एक्स हमारे पास कितना होगा, आप यहाँ देख सकते हो डी एक्स क्या होगा, दैट इज डी एक्स 8xy, और ये आपका 4x स्क्वायर होगा dy। कैपिटल dz इज 0, सो हमारे पास कैपिटल dx और कैपिटल dy है, dz हमारे पास 0 है। तो व्हेन विल यू डिफरेंशिएट 8xy विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या मिलेगा 8y। तो वी कैन सी इट इज फर्स्ट टर्म 8y। dy कैपिटल dy की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4x स्क्वायर। अगर हम इसको 4x स्क्वायर को डेल एस के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0। फाइनली आंसर हमारे पास क्या होगा 8y कूलॉम पर मीटर क्यूब। नाउ यू कैन सी दिस इज ओनली अ सिंगल लाइन क्वेश्चन है ना, ये सिंगल लाइन क्वेश्चन है। आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया है डाइवर्जेंस का, देन यू कैन कैलकुलेट इजीली द चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो वी इज इक्वल टू डेल डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर। ये हम लोग किस फॉर्म से जानते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज द पॉइंट फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉइंट फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ पार्ट बी। पार्ट बी हमारे पास क्या गिवन है, थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। नाउ सी व्हाट इज पार्ट बी। पार्ट बी इज रो साइन फाई ए रो, टू रो कॉस फाई ए रो, 2z स्क्वायर ए जेड कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। हमको गिवन है ऑलरेडी, ये हमारा डी वेक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन राइट डाउन कर ली, डी रो ए रो, डी फाई ए फाई, डी जेड ए जेड। ठीक है, तो डी रो आपके पास कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी रो, डी रो इज इक्वल टू रो साइन फाई। ठीक है, तो आप इसी तरह डी फाई आपके पास है और डी जेड भी आपके पास है। नाउ यू कैन कैलकुलेट। यहाँ हम लोगों ने क्या मॉडिफिकेशन किया है, वी आर पुटिंग हियर वन रो एंड वी आर मल्टीप्लाइंग हियर रो। तो हमारे पास रो साइन फाई था क्या, डी रो। डी रो की हमारे पास वैल्यू क्या है, द डी रो इज इक्वल टू रो साइन फाई। रो साइन फाई हमारे पास है डी रो। तो यहाँ हमारे पास रो का हमने मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया, तो 1 अपॉन रो डी रो, रो स्क्वायर बन गया आपका साइन फाई।
और आपके पास 1/रो डेल ओवर डेल फाई 2 रो कॉस फाई, ये आपका डी फाई की वैल्यू है, दैट इज डी फाई, कैपिटल डी फाई, यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज कैपिटल डी फाई। सर अगर रो से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो सर रो स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया होता तो? दोबारा बोलो। हेलो सर रो स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया होता तो? नहीं, रो स्क्वायर से हम लोग कर नहीं रहे। एक्चुअली जो फॉर्मूला हमारा जो बनता है ना, वो फॉर्मूला हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये है, ठीक है, आपने इस तरह रख दिया, लेकिन यहाँ पर आपके पास एरो नहीं है, ये सिंपल डेल है। जब यहाँ पर एरो ए फाई और ए जेड लेकर आओगे ना आप, कैपिटल एरो ए फाई ए जेड, तो आप यहाँ रखोगे ना इसको, तो ये फार्मूला एक्चुअली आपका मॉडिफाई हो जाएगा इन दिस फॉर्म, 1/रो। अब ये क्या बनेगा आपका, यहाँ से रो हटा दो, ये बनेगा आपका ए फाई, ए रो, एक्चुअली दिस इज ए रो, ठीक है, सॉरी रो ए रो, दैट इज रो ए रो, ये आपका बनेगा रो ए रो, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे एरो रखोगे, यहाँ पर ए फाई रखोगे, या फिर आप इसको डी रो बोल सकते हो। सर ये क्यों पुट किया सर? क्यों किया? हेलो, यस सर, क्यों किया सर? रो से मल्टीप्लाई डिवाइड ही क्यों किया सर? बेटा हम लोगों ने मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया, मैं सिर्फ एक याद करने का तरीका बता रहा था। बट एक्चुअली हम लोगों ने ये जो डेल ऑफ डी वेक्टर है ना, ये हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पहले ही पढ़ चुके हैं। लेट मी शो यू द एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है इसका, मैं दिखा देता हूँ एक बार, 1 मिनट। एक मिनट वेट करो। एक बार मुझे दोबारा करना पड़ेगा प्रेजेंट एक्चुअली। नाउ अगर आपको ये दिख पा रही है ये वाली विंडो, कैन यू सी दिस विंडो? यस सर। तो आप यहाँ देखो, यहाँ आपका डाइवर्जेंस का जो फॉर्मूला बनता है ना, जब आप एरो ए फाई और ए जेड यहाँ रख रहे हो, ठीक है, तो एक्चुअल फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, दिस इज अ फॉर्मूला 1/रो डेल ओवर डेल रो ए रो, 1/रो डेल ए फाई डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। इसलिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं एक चीज, ये अभी आपको स्लाइड दिखाई दे रही है सबको ये वाली? यस सर। नाउ जब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने रो एरो रख दिया, या फिर रो डीरो आप बोल सकते हो उसको, बिकॉज हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी है तो हम लोग उसको डीरो से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो रो डीरो हमने रख दिया यहाँ पर, डीरो की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, रो साइन फाई, रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा रो स्क्वायर साइन फाई। सिमिलरली आपके पास ये क्या बना नीचे, ये दैट इज डी फाई, ये आपका डी फाई बनेगा। एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं, दैट इज डी फाई। तो आप यहाँ देख सकते हो, एक बार मैं क्रोम वाली विंडो खोलता हूँ, तो यू कैन सी हियर दिस इज फॉर्मूला 1/रो डेल ए फाई अपॉन डेल फाई। तो यहाँ भी आप देख सकते हो ये क्या है, 1/रो डेल ओवर डेल फाई डी फाई, डी फाई दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू ए फाई, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, बिकॉज यहाँ फ्लक्स डेंसिटी है तो हम लोगों ने इसको डी फाई ले लिया, दैट इज ऑल्सो ए फाई। सिमिलरली आपका ये होगा डेल ओवर डेल जेड 2z स्क्वायर, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किए थे, हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में ड्राइव किए थे, तब ये फॉर्म बन जाती है फाइनल फॉर्म। तो अगर आप पीछे वाले लेक्चर एक बार रिवाइज करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कैसे फॉर्मूला बना। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल फाइंड आउट। और एक बात याद रखना, ये सारे क्वेश्चन अनसॉल्व्ड है ना, ये सॉल्यूशन निकाला है मैंने को, तो आप इसको ध्यान से समझ लेना। समझने का ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ अगर फॉर्मूला आपको पता है तो आप सीधे सीधे कर सकते हो उसको। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, आप डेल ओवर डेल
के डेल ओवर डेल रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे इसको, क्या बनेगा 2 रो साइन फाई, दैट इज 2 रो साइन फाई है ना। तो ये 2 रो साइन फाई का रो कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, ये रो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास 2 साइन फाई। ओके, इसी तरह आपके पास क्या होगा, अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे इस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या होगा डेल ओवर डेल फाई। ओके, तो रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या बचा -2 साइन फाई। ओके, सिमिलरली आपके पास क्या है 2z स्क्वायर, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे रिस्पेक्ट टू z तो आपके पास क्या बैठेगा 4z, तो दैट इज इक्वल टू 4z। तो फाइनली हमारे पास क्या जाएगा -2 साइन फाई से +2 साइन फाई कैंसिल, और फाइनल आंसर क्या होगा 4z, तो 4z कूलम पर मीटर क्यूब, दैट इज अवर आंसर। ठीक है, नाउ सी पार्ट हमारे पास क्या है, द सी पार्ट इज ये हमको दे रखा है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में फ्लक्स डेंसिटी। अब इसके लिए हमें रो वी निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस पॉइंट फॉर्म हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल डॉट ऑफ डी वेक्टर दैट इज इक्वल टू रो वी, ये आपका रो वी है ना, डेल डॉट ऑफ डी वेक्टर इज इक्वल टू रो वी, दैट इज द गॉस पॉइंट फॉर्म। ओके, तो आपने देखा ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो आप इससे कंपेयर करो तो यू विल फाइंड आउट द डी आर इज इक्वल टू 2/r cos थीटा, द डी थीटा इक्वल टू, यहाँ पर थीटा का आपका कोई कंपोनेंट है भी नहीं, आप यहाँ देख सकते हो देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ थीटा, सॉरी थीटा का तो है, फाई का नहीं है, आर थीटा फाई होता है ना, तो फाई का कंपोनेंट नहीं है, तो थीटा का कंपोनेंट आपके पास मिलेगा सीधे, तो यू कैन से दिस इज कंपोनेंट ऑफ थीटा, दिस वन, और फाई तो हमारे पास 0 है। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ एक्चुअली ये R4 होगा, कैलकुलेशन एरर है ये, दैट इज R4, कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये 1/r4 -2 cos थीटा R4। अब इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो साइन थीटा कैंसिल आउट होगा, ठीक है, और ये भी क्या बनेगा 2 cos थीटा R4, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा 0। तो रो वी इक्वल टू 0, इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, निष्कर्ष ये है कि अगर आपके पास रो वी 0 है, दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर ये रीजन कौन सा है, चार्ज फ्री रीजन, इस रीजन में कोई चार्ज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4.17, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपकी सॉल्व प्रॉब्लम है, सडीको वाली बुक है ना, उसकी सॉल्व प्रॉब्लम है 4.17 4.16, तो वहाँ से आप चाहो तो रेफर कर सकते हो उसको। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हमको फाइंड आउट करनी है पहले, फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। क्या गिवन है आपको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर ए वाई। तो इट इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, वी नो द डी वेक्टर हमारे पास क्या होता है, द डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। ये हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी रखी 10⁻⁻9 36 पाई, ये हम लोग कैसे निकालते हैं, वी नो द k इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, ये हमारे पास k की वैल्यू होती है, दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे ना एप्सिलॉन नॉट की, तो आप देख सकते हो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा, आप 9 को यहाँ लेके जाओगे तो होगा 36 पाई, और एप्सिलॉन नॉट आपका यहाँ जाएगा, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आएगी 10⁻⁻9 1/36 पाई। नाउ ई वेक्टर आपके पास कितने बने, एक्स वाई ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए वाई, तो बस इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल सी योर फाइनल आंसर विल बी, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 8.84, दैट इज अवर फाइनल आंसर 8.84 एक्स वाई ए एक्स 8.84 एक्स स्क्वायर ए वाई कैप। अब द थिंग इज दैट ये किसमें, इट विल कम इन अ पिको कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। पी का मतलब क्या है, द पी स्मॉल पी मीनिंग इज द 10⁻⁻12, दैट इज नोन एज 10⁻⁻12, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं पिको, दैट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ पिको। नाउ पॉइंट बी आपको निकालना क्या, द पॉइंट बी इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी, आपको रो वी फाइंड आउट करना है। सो रो वी आप फाइंड आउट कैसे करोगे, वी नो अगेन द पॉइंट फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, तो रो वी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर, दैट इज द डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर रो वी,
तो रो वी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर डेल डी एक्स ओवर डेल एक्स डेल डी वाई ओवर डी वाई डेल वाई डेल डी जेड ओवर डेल जेड. अब नाउ यू कैन सी हियर, अब कंपेयर कहाँ से करोगे आप, ये सारी वैल्यूज निकालोगे कहाँ से आप, बिकॉज आपने पॉइंट ए में कैलकुलेट कर लिया डी वेक्टर, यहाँ पर आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया डी वेक्टर. यहाँ पर जो आपके पास डी एक्स और डी वाई के कॉम्पोनेंट है वो आप यहाँ उठा के रख दो. डी एक्स का कॉम्पोनेंट क्या होगा, दिस वन, और डी वाई का कॉम्पोनेंट होगा 8.84 एक्स स्क्वायर. तो जब इसको डेल वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट आप करोगे तो ये टर्म हो जाएगा आपका 0, और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे आप डेल एक्स के रिस्पेक्ट में तो आप क्या होगा 8.84 वाई. तो 8.84 वाई पिको कूलम पर मीटर क्यूब, ये हमारे पास रो वी आएगा इसका. बस दैट इज अवर फाइनल आंसर. आगे हम लोग पढ़ते हैं. नाउ अगला क्वेश्चन हमारे पास, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ना एक बार. डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी वेक्टर. ये कोई आपको गिवन है डी वेक्टर एट 403 if there is a point charge of minus 10 pi millicoulomb at 4000 and a line charge of 6 pi millicoulomb per meter along the y axis. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हैंडरिटन है और ये लास्ट हैंडरिटन क्वेश्चन होगा. मतलब ये आज की प्रॉब्लम लास्ट हैंडरिटन होगी. इसके बाद सारी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सारी स्लाइड से डिस्कस करेंगे विद टाइप्ड लेटर्स, है ना. कोई भी ऐसा लेटर होगा नहीं. तो काफ़ी स्टूडेंट्स की कंप्लेन आई थी कि हैंडरिटन सर समझ में नहीं आता, तो हम हैंडरिटन आज के बाद अवॉइड ही करेंगे. ठीक है. तो दैट इज अवर 3 एक्सिस. वी कैन सी हियर देयर आर 3 एक्सिस, एक्स, ओके, ये वाई, और यू कैन सी दिस इज जेड एक्सिस. क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, लाइन चार्ज जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो अलोंग द वाई एक्सिस है, और आपका जो चार्ज है क्यू पॉइंट चार्ज वो कहाँ सिचुएटेड है एट 400. तो इसके पॉइंट्स क्या 400, यहाँ पॉइंट आपके 400 है. ठीक है. आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको एट पॉइंट 403. आपको 403 का आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. 403 आपका कहाँ होगा, 403 होगा आपका इन एक्स जेड प्लेन. तो सपोज मैंने माना पॉइंट पी मेरे पास कोई ये है, दिस इज पॉइंट पी, और यहां पॉइंट है आपके 4 0 एंड कॉमा 3. अब देखो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहां पर 1 बाय 1 सॉल्व करना है. सब कुछ एक साथ लेके नहीं चलना, 1 बाय 1 सॉल्व करोगे तो इजीली हो जाएगा. अब एक बार क्या करो आप, क्यू की वजह से एट पॉइंट पी निकाल लो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, और एक बार लाइन चार्ज की वजह से निकाल लो एट पॉइंट पी. बस दोनों की वेक्टर फॉर्म निकालो और ऐड कर दो, बस हो गया काम. तो अगर आपने माना ये आपका डी क्यू है और ये आपका डीएल है, लाइन चार्ज की वजह से डीएल है, तो डी क्यू और डीएल को निकाल के इंटीग्रेट आप कर दोगे, सॉरी ऐड कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एट पॉइंट पी. नाउ सॉल्यूशन में आप क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एट डी वेक्टर एट 403 is determined by the sum of the flux densities of two points charge dq and a line charge dl vector. लाइन चार्ज की वजह से dl वेक्टर जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आती है. नाउ ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, dq वेक्टर इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर ए आर कैप. दैट इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अब यहां पर आपको निकालना क्या क्या है, इस फॉर्मूले में एक बार क्वेश्चन आ जाते हैं. इस फॉर्मूले आपके पास अननोन क्या क्या है, यू आर नोन हैविंग हमारे पास ए आर कैप और आर स्क्वायर, ये हम लोग निकाल लेते हैं. तो आर कैसे निकालोगे आप, आर इज नथिंग बट द आर वेक्टर का मॉडुलस. आर वेक्टर कैसे आएगा आपका, आप आर वेक्टर यहां से निकालोगे, दैट इज योर आर वेक्टर. दिस पॉइंट 400, ये पॉइंट आपका 400 और ये पॉइंट तो हमको पता है कितना 403. तो फाइनल पॉइंट है हमारा 403, दैट इज फाइनल पॉइंट और दैट इज इनिशियल पॉइंट. तो फाइनल माइनस इनिशियल आप जैसे आप करोगे आपके पास आर वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी. तो आर वेक्टर आपके पास होगा 4 - 4 ए एक्स कैप, 0 - 0 ए वाई कैप, 3 - 0 ए जेड कैप.
ठीक है, नाउ यू कैन सी है, जब आप इसको देखोगे तो यहाँ से आपके पास खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, आर वेक्टर 3az कैप, ये सिर्फ आपको az डायरेक्शन में मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ जो यूनिट वेक्टर होगा आर वेक्टर का, वो कहाँ पर होगा, z एक्सेस के अलॉन्ग होगा। ठीक है, तो आर कैप आप कैसे निकालोगे, ए आर कैप इज आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर। तो आपके पास ये क्या होगा 3az, और ये क्या होगा 3 इज द मॉडुलस ऑफ आर 3। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर az कैप अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, और मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर हमारे पास क्या है 3। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 जस्ट पुटिंग द ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज यहाँ उठा के रख दो आप। ये आपका क्या होगा आर स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर, ठीक है, और ये आपके पास क्या होगा ए आर कैप। बस आप ये उठा के वैल्यू रखोगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, -0.276 az कैप मिली कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज इज। अब लाइन चार्ज की वजह से आप कैसे निकालोगे, देखो लाइन चार्ज आपका इस तरह से है, तो आप एक चीज ये देखो, यहाँ जो सिलेंडर बनेगा वो किस एक्सिस में आपका लाई कर रहा है, इसका ये वाला सर्किल, इट इज इन लाइनिंग एक्स जेड प्लेन। तो एक्स जेड प्लेन से आप रो निकालोगे, आप रो जो निकालोगे वो एक्स जेड प्लेन से निकालोगे, नॉट एक्स वाई प्लेन। तो बस रो एरो के आप निकाल लो, बाकी उठा के आप यहाँ रख दो। तो एरो क्या आप कैसे निकालोगे, एरो क्या बेसिकल टू 4ax कैप प्लस 3az कैप, बिकॉज द पॉइंट्स ऑफ पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ 403 403 आपके पास पॉइंट है। ठीक है, अब 403 आपके पास है, तो बस आप यहां से निकाल लो 4/5 ax कैप 3/5 az कैप, आपके पास ये आंसर आ जाएगा एरो कैप के लिए। और रो की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ रो आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यू कैन सी हियर डेल फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, या फिर dl इज इक्वल टू 6π 2π/5, और हमने ये क्या रखा एरो कैप। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या होगा 0.48 ax कैप प्लस 0.3z az कैप मिली कूलम पर मीटर स्क्वायर। Therefore, total flux density क्या होगा, the summation of dq vector and dl vector, that is minus 0.276 az cap। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर होगा 480 as cap प्लस 84 az cap मिली कूलम माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये सब मिली कूलम में चल रहा था। अब यहाँ पर आप माइक्रो कूलम रख रहे हो तो आपने 10⁻³ का मल्टीप्लीकेशन यहाँ किया है। ठीक है, तभी आंसर आपका ये आया है एक्चुअली, इसमें 10⁻³ का मल्टीप्लीकेशन किया। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन, आप ये देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपके पास है, सिलेंडर रेडियस ऑफ रो इज इक्वल टू 1 मीटर विद z इज इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 2 मीटर। तो चार्ज इनक्लोज बाय द सिलेंडर, आप इसको ट्राई कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इसको बाद में आप लोग ट्राई कर लेना। तो हम लोग मूव करते हैं आज के टॉपिक पे, जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन कर ही देता हूँ पूरा, जो आपको क्वेश्चन मैंने दिखाया है। सो दैट इज अवर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके पास है, डी वेक्टर इज इक्वल टू z रो cos स्क्वायर फाई az कैप कूलम पर मीटर स्क्वायर। To determine the total charge enclosed by the cylinder of radius rho is equal to 1 meter and z is equal to z greater than equal to -2 less than is equal to 2। तो आप इसका सॉल्यूशन ऊपर देख सकते हो किस तरह से इसको मैंने सॉल्व किया। नाउ यू कैन सी हियर टोटल चार्ज इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द गॉस लॉ। तो आप एक चीज यहाँ से देखो, गॉस लॉ हम लोग क्या बोलता है, द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस इज इक्वल टू डी वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो आप एक चीज यहां से देखो, आपके पास ये जो गिवन है डी वेक्टर, इस क्वेश्चन में आपको डी वेक्टर कैसे गिवन है, इन द डायरेक्शन ऑफ az कैप, या डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस में गिवन है सिर्फ। ठीक है, तो जब डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस में गिवन है तो आपके पास सिर्फ इसी डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, चार्ज स्टोर्ड, या फिर डी डॉट ds का जो आपको वैल्यू मिलने वाली है वो सिर्फ आपको z एक्सिस में ही मिलेगी। बाकी परपेंडिकुलर एक्सिस में अगर आपके पास कैपिटल डी फाई
कैपिटल डी रो आपका 0 है, दिस इज 0, तो आपके पास कोई भी चार्ज यहाँ पर आप नहीं देख सकते, बिकॉज फाई एस यहाँ भी 0, साई एस यहाँ भी 0 होगा और साई एस यहाँ भी 0 होगा। तो ये दो सरफेस आपको मिलेंगे, ये वाला बॉटम और एक टॉप। तो वेयर साई एस, साई टी, साई बी, हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है कुछ 3 कंपोनेंट में, साई एस, साई टी एंड साई बी, where psi s, psi t, psi b are the fluxes through the sides, the top surface and the bottom surface and the cylindrical respectively, as shown in figure this is. अब आप निकालोगे तो यू कैन सी हियर कि आप जब ds वेक्टर निकालोगे, ds वेक्टर की इक्वेशन क्या होगी, रो डी रो डी फाई, z एक्सिस के अलोंग आपके पास ds वेक्टर की इक्वेशन थी हमारे पास, ds इज नथिंग बट द ds वेक्टर इज इक्वल टू रो डी रो डी फाई ए जेड कैप। तो साई टी हमारा टॉप में क्या आएगा, टॉप में हमारे पास आएगी वैल्यू 2π/3। इसी तरह बॉटम में आप जब कैलकुलेट करोगे तो बॉटम में आपके पास होगा रो इज इक्वल टू 0 to 1, फाई इज इक्वल टू 0 to 2π, और यहाँ पर आपके पास होगा माइनस। क्यों माइनस होगा, बिकॉज यहाँ पर आपके पास डायरेक्शन ऑफ सरफेस की चेंज हो गई, ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है, तो यहाँ यूनिट वेक्टर होगा माइनस ए जेड कैप, तो सरफेस की डायरेक्शन आपकी चेंज होगी। तो बॉटम के लिए हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसको इंडिकेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2π/3, जब दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4π/3 कूलम। दैट इज अवर फाइनल आंसर। अब लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपल आप ये समझ लो कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमारे पास एक्चुअली डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। नाउ अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, generally used to determine the electric field intensity due to any charge distribution. The electric field intensity E vector can also be obtained using Gauss law. ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Then the charge distribution is symmetric. If the charge distribution is symmetric, तो हम लोग Gauss law भी अप्लाई कर सकते हैं। Now, if a positive test charge, अब यहाँ देखो आप क्या करो, डायग्राम से पहले समझ लो। ये आपका वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस है, दीज आर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस आपकी कुछ इस तरह से मूव कर रही है इधर। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस पे आपने 2 पॉइंट क्रिएट किए। एक पॉइंट आपने क्रिएट किया पॉइंट P2 और दूसरा पॉइंट P1। अब पॉइंट P2 से P1 तक किसी चार्ज को मूव कराने के लिए आपने कितना वर्क डन किया, पॉइंट P2 से P1 तक आपको मूव कराने के लिए आपने कितना वर्क डन किया, वो तो हो जाएगा आपका वर्क डन। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई Q, W अपॉन Q। दैट इज योर सिंपल वर्क डन। अब ये V क्या है, दिस V इज नथिंग बट द, आपका जो V होगा, दिस V इज एक्चुअली V2 माइनस V1, the potential of P2 and the potential of P1, that is V2 minus V1 is equal to W upon Q। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि आगे इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। अब इसने थ्योरी में क्या दे रखा वो देख लो। हम लोगों ने बोला टेस्ट चार्ज हमने Q लिया, इस प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू Q। ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सिंपल सी बात यह है। Under the influence this force, the charge move differential distance dl, as shown in figure 2.21a। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो पोटेंशियल था, ये जो आपका मतलब चार्ज था, ये कितना कितनी डिस्टेंस मूव किया है,
डीएल डिस्टेंस मूव किया है, ये डीएल डिस्टेंस, ठीक है। आगे क्या है, एफ डॉट डी एल इज इक्वल टू क्यू ई। अब आपने जो वर्क डन कितना, वर्क डन डिस्प्लेसिंग द चार्ज बाय डी एल, अब वर्क डन आपने कितना हो गया आपका, द डिफरेंशियल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज बाय डी एल वेक्टर इज डी डब्ल्यू ई इज इक्वल टू एफ डॉट डी एल। अब एफ डॉट डी एल आपके पास क्या है, एफ हमारे पास क्या है, क्यू इंटू ई वैक्टर, तो क्यू ई डी एल। अब हम इसको क्या ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू क्यू ई डी एल cos theta, क्यू डी एल cos theta। Now theta is what? Theta is the angle between dl vector and electric field intensity E. Okay, it is noted that the positive test charge is always move in the direction of the electric field intensity. अब कहने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपका कैसे मूव करेगा। सपोज करो कि आपके पास ये है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, तभी तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनेगी। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज, अपने पॉइंट चार्ज को यहाँ फ्रीली छोड़ दिया, सपोज आपने पॉइंट चार्ज लिया Q और पॉजिटिव चार्ज है, आपने इसको फ्रीली छोड़ दिया, तो मूव कैसे करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस। बिकॉज पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है आपस में, तो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो इसका मूवमेंट कैसा हुआ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस स्टेटमेंट में वो यही बोल रहा है कि अगर आपके पास, ये बोल रहा है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन द वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस टाइम जो वर्क डन किया जाएगा वो किसके थ्रू किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किया जाएगा, हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा। इफ अ टेस्ट चार्ज इज मूव्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड by an external force fxt, then the differential work done by the external force is given by। अगर यही आप क्या करते हो, आप इस चार्ज को मूव कराना शुरू करोगे अगेंस्ट दिस फील्ड, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, तो आपने इस एक्सटर्नल फोर्स से आपको इसको मूव कराना शुरू किया अगेंस्ट दिस फील्ड, तब आपने कोई वर्क डन शुरू किया, वो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए हम इसको ले रहे हैं नेगेटिव, क्यू ई वेक्टर डॉट डी एल, ठीक है। तो ये होगा नेगेटिव, ये वर्क डन चेक किया जाएगा हमारे द्वारा, सिंपल सी बात है, नेगेटिव वर्क डन। हियर द माइनस साइन इंडिकेट द चार्ज इज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो माइनस चार्ज का मीनिंग क्या है कि आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट में मूव कराना शुरू कर दिया। द एक्सटर्नल फोर्स इज अज्यूम टू बैलेंस द इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये दोनों फोर्स जब भी बैलेंस होंगे तभी आपका इधर मूव करेगा चार्ज, अदरवाइज मूव नहीं कर सकता। तो एफ एक्सटर्नल इज मस्ट बी इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। Now, therefore, the total work done or potential energy required to move the test charge from point P1 to point P2 is represented by। अब मूवमेंट हमारा कैसे हो रहा है, हम पॉइंट P1 से P2 की तरफ जा रहे हैं। अब P1 से P2 आप जा रहे हो तो आपके पास वर्क डन क्या होगा, दैट इज P1 to P2 DWE, और आपके पास क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव माइनस Q P1 to P2। अगर हम इसको रखेंगे D डॉट DL की फॉर्म में, तो हमारे द्वारा वर्क डन है ये एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा अपोजिट या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट वर्क डन है, तो माइनस इसका साइन आ गया, क्यू P1 to P2 E डॉट DL वेक्टर। तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, दैट इज इक्वल टू V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो W अपॉन Q हमारे पास क्या होगा, P2 माइनस P1 to P2 E डॉट DL, दैट इज अवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली। नाउ द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलॉम or volt, whereas the electric field intensity is measured in volt per meter. The potential difference V is also called the electrostatic potential or electric potential। ठीक है, तो that is our today's topic। ये हमारा टॉपिक आज का फिनिश हो गया। अब मैं आज आपके लिए इसकी कुछ प्रॉब्लम्स अपलोड कर दूंगा, वो अनसॉल्व प्रॉब्लम होंगी गूगल क्लासरूम पे, आज मैं डेफिनेटली अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग वो सारी प्रॉब्लम्स आप वहाँ से करना, सॉल्यूशन मैं बाद में अपलोड करूँगा, पहले आप लोग खुद से ट्राई करना, नहीं होता तो आप बाद में सॉल्यूशन देख लेना। उसका कोई आपको अपलोड नहीं करना है, वो सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए होंगे क्वेश्चन है ना, कोई सॉल्यूशन आपको अपलोड नहीं करना उसके लिए।
अरे भाई अभी जाना कहीं नहीं है, तो लोग छोड़ के जा रहे हैं, उनको बोल दो एक बार। आज में अटेंडेंस नहीं लगी तो आप बोलोगे। एक सेकेंड। राघव सैनी। Present, sir. ओके। राहुल। Yes, sir. एक सेकेंड। राहुल मीना। Present, sir. राहुल नागरवाल। राहुल टाक। Yes, sir. एक सेकेंड। रजत। Present, sir. रजनीश।